प्रयागराज में पिछले 3 दिनों से लगातार बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। जो आरोपी हैं उमेश पाल के, उनके यहां एक्शन लिया जा रहा है। एक बड़ी खबर सहयोगी दिनेश के पास उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी है। बुलडोजर की कार्रवाई की तैयारी, गुड्डू मुस्लिम के यहां एक्शन लिया जाएगा। गुड्डू मुस्लिम के यहां बुलडोजर अब चलाने की तैयारी है। बुलडोजर फिलहाल पहुंच चुका है गुड्डू मुस्लिम के घर पर और वहां पर देखिए कार्रवाई की जाएगी। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। इसी तरह से हर दिन 2 से 3 बुलडोजर पहुंचते हैं आरोपियों के घर पे। 2-3 बुलडोजर को तो बैकअप में रखा जाता है। अगर कहीं एक बुलडोजर अगर खराब हो गया तो अगले बुलडोजर से तुरंत इस कार्रवाई को वहीं से शुरू किया जाए। अब आगे अब गुड्डू मुस्लिम के घर से देखिए हो सकता है दस्तावेज और सामान निकाले जा रहे हो, क्योंकि इसके पहले हम जफर की बात करें या हम सफदर की बात करें, ये 2 आरोपी जिनके यहाँ बुलडोजर ये चल चुका है। रवीश जी हाँ, लगातार बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। अतीक अहमद के जो भी करीबी हैं उनके घर पे चलाया जा रहा है बुलडोजर। अवैध संपत्ति जो है उसको जब्त किया जा रहा है, साथ ही साथ जो अवैध निर्माण है उस पर भी बुलडोजर चलाया जा रहा है। नीतू बिल्कुल, तो एक तरफ लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले जफर के घर पर भी यही कार्रवाई हुई थी और सफदर के घर पर भी उसके अवैध जो मकान है उसको गिरा दिया गया था। और दूसरी तरफ उमेश पाल हत्याकांड को लेकर सरकार पहले ही कह चुकी है कि कुल मिलाकर इस पूरे मामले में जितने भी आरोपी हैं उनके खिलाफ एक्शन होगा। सहयोगी शेखर त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। शेखर, बुलडोजर की कार्रवाई होनी है। अब गुड्डू मुस्लिम के घर पर बुलडोजर पहुंच गया, कितनी देर में मकान को ढाया जाएगा, क्या कुछ वहां पर चल रहा है? देखिए, ऐसा है कि अब से कुछ देर के बाद ये कार्रवाई शुरू होगी और सरकार को लगातार इस बात का अंदेशा बना हुआ है कि किसी तरीके की कोई वारदात ना हो, इसलिए पुलिस प्रोटेक्शन भी वहां पर अच्छा खासा डिप्लॉय किया गया है। केवल गुड्डू मुस्लिम की बात नहीं है, एक आरोपी खालिद कभी भी हैं जिसके मकान को ढाया जाएगा, जिसकी बिल्डिंग को गिराया जाएगा, इस तरीके की सूचना आ रही है। उमेश पाल हत्याकांड से वो भी जुड़ा हुआ है। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें और भी सरकार की तरफ से तय की गई हैं। पुलिस इस पर विचार कर रही है। जैसे जो शूटर्स थे अभी तक उन पर 50,000 रुपये का इनाम है, उसको बढ़ा करके 5 लाख रुपए तक करने की बात है। इसके अलावा जो असद है इसका बाहुबली अतीक अहमद का बेटा है जो एक 3रे नंबर का, उसका नाम भी FIR में जोड़ा गया है। तो इस तरीके की कई घटनाक्रम हैं जो पिछले कुछ घंटों में अपडेट हुए हैं। फिलहाल गुड्डू मुस्लिम के घर के बाहर बुलडोजर पहुंचा हुआ है और कुछ ही देर में ये कार्रवाई शुरू हो जाएगी। जिस तरीके से पहले मकान गिराए गए हैं उसी तरीके से माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम चलता रहेगा। सरकार ने स्पष्ट तौर पे कह भी दिया है कि एक भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। शेखर, आप बने रहिएगा, लेकिन ये बुलडोजर की कार्रवाई आखिर इन लोगों पर क्यों हो रही है, इसको जानने के लिए सागर के पास चलते हैं। देखिए बिल्कुल, लेकिन आखिर ये कार्रवाई क्यों, ये भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड के बाद इस समय बाबा का बुलडोजर पूरे यूपी में चल रहा है आरोपियों के घर पे। बाबा का बुलडोजर, ये नाम देखिए बहुत ही प्रसिद्ध हो गया था, आपने विधानसभा चुनाव में सुना भी होगा। वही आरोपियों, उनके करीबियों और शरण देने वालों के घर पर यह बुलडोजर एक्शन इस समय किया जा रहा है ताकि शिकंजा उन पर कसा जाए और उनके करीबियों पर भी। प्रदेश भर में अवैध निर्माण पर यह बुलडोजर ये चलाया जा रहा है। प्रदेश भर में जितने भी अवैध निर्माण हैं इन आरोपियों को, उनको हालांकि पहले नोटिस भी दी जा चुकी है, यह भी कहना है प्रशासन और अधिकारियों का। माफियाओं और फरार अपराधियों की संपत्ति पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि लगभग 13 से 14 ऐसे आरोपी हैं जो थे इस पूरे उमेश पाल हत्याकांड में, उन पर यह कार्रवाई की जा रही है। वहीं कानपुर से लेकर प्रयागराज तक हर जगह बुलडोजर इस समय जोर पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कई आरोपियों के मकान तो जमींदोज हो चुके हैं और आगे कई इस लिस्ट में नाम अभी बाकी भी हैं। वही देखिए, राज्य में कहीं भी हिंसा के बाद बुलडोजर चलाने के आदेश है। अगर कहीं भी हिंसा होती है तो उसके बाद बुलडोजर चलाने के आदेश दे दिए जाते हैं। कानपुर दंगे आपको याद होंगे, जिसके बाद आरोपियों के यहाँ बुलडोजर चले थे। वहीं यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान भी बुलडोजर बाबा की छवि बनी थी। पहले लाइन में हमने जिक्र कर दिया कि किस तरह से बुलडोजर बाबा वाली पहचान बनी है। ये देखिए कुछ इसी तरह से कार्रवाई जारी है। लेकिन शफीकुर रहमान बर्क जिन्होंने इसको लेकर बयान दिया है वो भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले एक बार देख लेते हैं। रवीश, देखिए किस तरह से कार्रवाई की जा रही है। बुलडोजर तैयार है गुड्डू मुस्लिम क्या के लिए। जी और सागर, हमने विधानसभा चुनाव के दौरान भी देखा था कि जहां जहां पर योगी आदित्यनाथ सभाएं करने जाते थे, उनकी जो सभाएं होती थी वहां पे बुलडोजर खड़ा रहता था। तो बुलडोजर एक्चुअल में एक सिंबल बन चुका है योगी आदित्यनाथ के एडमिनिस्ट्रेशन का, जो कि हम यहां पर भी देख रहे हैं कि गुड्डू मुस्लिम के घर के बाहर बुलडोजर्स खड़े हैं और लगातार कोशिश अब यही है कि जो उनकी अवैध संपत्ति है उसको गिराया जाए। सागर, तो चलिए फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है आपकी टीवी स्क्रीन पर, इसी मामले से जुड़ी है शफीकुर रहमान बर्क का बयान। एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, शफीकुर रहमान बर्क सपा के सांसद जो कि अब भड़क उठे बुलडोजर की कार्रवाई पर। बर्क साहब क्या कह रहे हैं वो भी आप देखिए। रवीश,
जी हाँ, बिल्कुल। उनका कहना है कि ये एक्शन नहीं है, जुल्म है। बर्क कह रहे हैं एक्शन नहीं है, जुल्म है और मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। ये बड़े सवाल उन्होंने खड़े कर दिए हैं शफीकुर रहमान बर्क की। सीएम योगी को चेतावनी भी है। चेतावनी क्या दी है वो भी हम आपको बताते हैं। उनका कहना है सरकार गई तो आप भी आओगे बुलडोजर की जद में। योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे रहे हैं बर्क। लेकिन बर्क इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं कैमरे के सामने, वो भी आप सुनिए। ये एक्शन नहीं है बल्कि जुल्म है और ख़ास तौर से मुसलमानों के साथ ये जुल्म किया जा रहा है। अब माफिया के मुतालिक इन्होंने एक जुमला कहा था कि मैं मिटा दूंगा हमसे, तो मिटाने की बजाय सरकार का निज़ाम ठीक कीजिए। कानून मौजूद है हिंदुस्तान के अंदर, तो कानून के हिसाब से काम क्यों नहीं हो रहा? डेमोक्रेसी है इस जगह, जमहूरियत है, प्रजातंत्र है इस जगह, लेकिन इसके बावजूद बुलडोज़र का व्हाट डज इट मीन? बुलडोज़र, बुलडोज़र से क्या मतलब है? क्या बुलडोज़र से सारी दुनिया को मिटा दोगे तुम? हैं? अबे एक दिन तुम भी अगर इस ओहदे पर न रहे तो तुम भी उसी सफ में आ जाओगे। तो शफीकुर बर्क को आपने सुना इस पूरे मामले को लेकर। शफीकुर रहमान बर्क आखिर क्यों सुर्खियों में है ये भी जान लेते हैं। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने बड़ा बयान दिया है और जो बयान दिया अब वो देखिए देश के सामने भी आ चुका है। मुसलमानों को लेकर उन्होंने कहा कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, देश का निजाम ठीक नहीं, मुसलमानों पर हो रहा जुल्म। प्रयागराज में जिस तरह से कार्रवाई की गई है उमेश पाल हत्याकांड को लेकर, इसी को लेकर शफीकुर रहमान का ये बयान सामने आया। सरकार का मतलब होता है लोगों को महफूज रखना और इसीलिए यूपी सरकार पर एक बार फिर से हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं शफीकुर रहमान बर्क। जिंदगी महफूज है तो निजाम ठीक, और जिंदगी अगर महफूज नहीं तो निजाम ठीक नहीं है। तो कुल मिलाकर निजाम पर यानी कि सरकार पर आरोप मढ़ते हुए नजर आ रहे हैं बर्क साहब। और उन्होंने कहा सरकार में हत्याएं हो रही हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है। इसके अलावा मुरादाबाद का नाम बदलने को लेकर भी उन्होंने कहा कि नाम बदलने की कोशिश हो रही है, नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, सरकार बदलने से कुछ नहीं होगा। ये तस्वीरें भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई इस वक्त की जा रही है प्रयागराज में। गुड्डू मुस्लिम के घर की कार्रवाई भी हम आपको दिखाएंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं बुलडोजर ने किस तरीके से अवैध संपत्तियों को वहां पर गिराया। हमारे साथ शेखर त्रिवेदी हमारे सहयोगी जो है वो लगातार जुड़े हुए। शेखर, बर्क का जो बयान आया है, आपको नहीं लगता कि ऐसे समय पे ये बयान देना जब कार्रवाई हो रही है वो कहीं ना कहीं एक समुदाय को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ को चुनौती भी दे रहे हैं कि आज आप मुसलमानों के साथ कर रहे हैं, कल आपकी सत्ता गई तो आपके साथ भी हो सकता है? देखिए, इसको दो तीन तरीके से समझना होगा। एक बात तो यह है कि शफीकुर रहमान बर्क जो सपा के सांसद हैं, जिस तरह से उन्होंने बुलडोजर की कार्रवाई पर मुसलमानों से इसको जोड़ा है, तो ये सीधी सीधी बात है कि चूंकि मुसलमानों को समाजवादी पार्टी अपना वोट बैंक समझती आई है, उस वोट बैंक को इंटैक्ट करने के लिए शफीकुर रहमान बर्क की तरफ से इस तरीके का बयान सामने आता है। क्योंकि अक्सर ये लोगों को कहते हुए नेताओं की तरफ से ही पाया जाता है कि आतंकवाद हुआ, माफिया राज हुआ, इसको धर्म के साथ ना जोड़ा जाए वगैरह वगैरह। अब जिस तरीके की बुलडोजर से कार्रवाई हो रही है उसको अगर बर्क ने जोड़ा है मुसलमानों के साथ में, तो निश्चित रूप से वो माफियाओं के खिलाफ, शूटर्स के खिलाफ कार्रवाई हो रही है या मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, ये चीज अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई है। जी शेखर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। शेखर त्रिवेदी हमारे सहयोगी हमें तमाम बड़ी जानकारी दे रहे थे और बता रहे थे कि कार्रवाई जो है गुड्डू मुस्लिम के खिलाफ चल रही है।